महापुराण वायव्य संहिता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री गणेशाय नमः। परलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र आदि वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीच तथा हम सरीखे शिव भक्त नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व की, विष्णु को विष्णु तत्व की, रुद्र को रुद्र तत्व की, इंद्र को इंद्र तत्व की और गणेश को गणेश तत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा का स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों का पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन का बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अनुष्ठ के बराबर सुंदर से छोटे शिवलिंग की स्थापना करें। वह स्वर्ग गंध में और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगरू, पश्चिम भाग में मेनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगरू और गुग्गुल धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्र उच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग को शिव समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंचगंध में शिवलिंग नृत्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश किया था। तदंतर लिंग कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।